तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया क्या है? आप किसी हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की तो कल्पना नहीं कर सकते ना। यहाँ पे धर्म पे आधारित राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और जो किसी भी ऐसे धर्म पे आधारित राष्ट्र की कल्पना करते हैं उनको हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। एकता में बहुत बड़ा बल होता है। अगर हमारा देश धर्म के नाम पर अगर बट जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान। हकीकत तो ये है कि मौजूदा हालात में नफरत समाज में बढ़ी है और जिस तरह से सामाजिक समरसता टूटी है, कहीं ना कहीं उसका ताना बाना थोड़ा छिन्न भिन्न हुआ है। इस हकीकत को अगर हम मानेंगे नहीं आज तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछली घटनाएं सामने देखने को आई हैं, जहां रिलीजन के लिए, धर्म के लिए किसी को टारगेट किया गया है या किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रही हैं और इनके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम पीछे चले जाएं या हम रिलीजन के एस्पेक्ट से देखें चीजों को, अगर हम धर्म के एस्पेक्ट से देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया क्या है? आप किसी हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की तो कल्पना नहीं कर सकते ना। यहाँ पे धर्म पे आधारित राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और जो किसी भी ऐसे धर्म के आधारित राष्ट्र की कल्पना करते हैं उनको हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। तो जो दूसरों को छोड़ने के लिए बोलते हैं लगातार हिंदुस्तान, उनको खुद हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया में उनका जो ये आइडिया है वो कहीं भी फिट बैठता ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि आज़ादी के इतने साल बाद हमें आगे बढ़ना था, हमें और मुद्दों पे बात करनी थी। हम किस तरह से तकनीक में बेहतर हों, हम किस तरह से ओलंपिक में ज़्यादा पदक जीतें, किस तरह से समाज बेहतरी की ओर बढ़े। लेकिन आज भी आज़ादी के इतने साल बाद हम फिर से उसी धार्मिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी का, हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन अगर मुद्दे छिड़े हैं तो बात हो रही है और आज इस नफरत से हम सबको मिलजुल के लड़ना है। जो नफरती लोग इन फिजाओं में जहर घोल रहे हैं उनके खिलाफ हमें मिल के खड़े होना है। और यकीन मानिए हिंदुस्तान एक था और एक ही रहेगा। ये एक आंधी है जो आई है, चली भी जाएगी, लेकिन हाँ बहुत कुछ खराब करके जाएगी जिसे हमें सहेजना है। कुछ भी करके हमें हिंदुस्तान को बचाना है। देखिए, हर जगह थोड़ा बहुत होता है। किसी भी आप गांव में भी जाओगे तो जहां मुस्लिम परिवार हैं थोड़ी बहुत अनबन उनमें भी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से पूरे खिलाफ हो जाता है। और हिंदू मुस्लिम आज भी और पहले भी एक थे और ये हमेशा एक रहेंगे। कुछ चंद लोग होते हैं जो आपस में फाड़ पैदा कर देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक खेत है, इतना बड़े खेत में अगर थोड़े बहुत गन्ने खराब हो जाएंगे तो पूरे खेत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि थोड़ा नुकसान जरूर होगा। उसी तरह से देश में जो है अगर कुछ लोग अधर्मी हो जाते हैं, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराना चाहते हैं, तो उनसे हमारे देश में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, देश को नुकसान जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में एकता बहुत थी और आज भी है। हिंदू मुस्लिम पहले से ही एक साथ होली मनाते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं, सारे त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। और आपने देखा होगा कि गरीबों की कहीं हिंदुओं में शादियाँ होती हैं, वहाँ मुस्लिम लोग हेल्प करते हैं। अगर मुसलमानों में किसी गरीब की लड़की की शादी होती है तो हिंदू लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं और एक दूसरे की शादियों में, काम में, हर चीज़ में अपना हाथ बटाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी बहुत एकता है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। हाँ, लेकिन ये है कि हमारे देश की राजनीति से थोड़ा हिंदू मुस्लिम पे फ़र्क पड़ता है। इतना नहीं, लेकिन पड़ता जरूर है। आज हमारे नेता लोग जो है वोट पाने के लिए थोड़ा हिंदू मुस्लिम का वो कर देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क हमारी राजनीति की वजह से हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम होने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। देखिए, कहीं भी किसी भी समाज में एकता ख़त्म हो जाती है तो उस पर जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो हावी हो जाती हैं। मान लीजिए, एक हमने छोटे क्लास में ही पढ़ा था कि एक किसान के कुछ बेटे थे, वो अलग अलग रहते थे, तो वो कुछ नहीं कर पाते थे, कमज़ोर से पड़ गए थे, ना कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं हो पाती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम एक लकड़ी लेकर आओ। तो वो जो है 6-7 लकड़ी लाए। उन्होंने बांध कर एक लड़के से कहा, बेटा तोड़ो। तो एक जब दी नहीं, पहले सिंगल दी तो उन्होंने तोड़ दी, लेकिन जब एक सारी इकट्ठी करके दी उन्होंने तो वो टूटी नहीं। तो उन्होंने कहा कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है और ये बात सही है। एकता में बहुत बड़ा बल होता है। अगर हमारा देश धर्म के नाम पर अगर बट जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।